श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 140 से 145 तक। वर्णन नारद का मोहभंग, मन स्वतरूपा तप। जय श्री राम। सुर नर मुनि को नाई, जहि नमो माया प्रबल। अस विचार मन माई, भजिय महामायापति। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की माया, बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरे तो सुन शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण्य रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, आप भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं अपनी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण, रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जातु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण सहित मुनियों का वेश धारण किए वन में देखा, घूमते फिर देखा। और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनि भ्रम रुजहारी। लीला कीन जो ते अवतारा, सो सब कहियहु मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान जो जो लीला की, वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाता हूं। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बौर बरनय ब्रस के तू, सो अवतार भयउ जहि हेतु। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी चक्षु आकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर बृहस्पति शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहु सब, सुन मुनि मन लाए। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाए। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में पापों को हरण करने वाली और कल्याण करने वाली बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मन हर्षत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव स्तुति जिन कयली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। न पवुत्तान पात सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लग सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसई जाहि। राजा उत्तान पुत्र उनके पुत्र हुए, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण किया करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कहे प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यउ जेह कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम उनकी प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दिनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।
सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तई मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विध प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म भयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमि विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया, प्रस्थान किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाली तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहिता मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हरस चले मनु राजा। पंत जात सो वही मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहां मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं को प्रस्थान किए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुंचे जाय धेनु मति तीरा, रचि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि जानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनकी धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनई पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सब तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वो मुनियों से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुआ दंपति मने अति लाग। वे और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करैयार चाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरे तु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर वो केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुने अखंड अनंत अनादि, जय चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुई रहती कि कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं। परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनको चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। संभ विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति ये भी नहीं कह कर निरूपण करते हैं
जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा एवं विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई, भगते तु लीला तनु गाई। जो या बचन सत सुति भाषा, तो हमारा पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्त के लिए दिव्य लीलाएं धारण करते हैं। यदि वेद में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी। यही विध बीते बरस खट, सात बारी आहार, सम्मत सप्त सात पुनी रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस साहस 10 त्याग उसो, ठाणे रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगऊ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्ति मात होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेकों प्रकार से ललचाया और कहा, कुछ वर मांगो। पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न पुरानी। मांगु रांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत शानी। सर्वज्ञ प्रभु के अनन्य गति आश्रम वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई, बर मांगू। मृतक जीवामन गिरा सुआई, श्रवण रंद होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुआए, मानव अबहि भवन ते आए। मुर्दों को विजला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो ओ अभी घर से आए ही हों। सवन सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मन जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में नहीं समाता था। जय श्री राम।